अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम आमीन। ये हम लोग कॉस्को आए हुए थे शॉपिंग के लिए और काफ़ी रश था उस दिन। और 2 दिन पहले हम लोग आए थे, तब भी रश तो था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। तो लॉकडाउन क्योंकि ओपन हो चुका है तो इस वजह से अब तो लोग जोशो खरोश से आते हैं। और हम लोग वैसे जब लॉकडाउन ओपन हुआ था तब हम लोग ज़रा कम कम ही आते थे। और मतलब कभी कभी आते थे, लेकिन वो बस बच्चों को होता था फूड ले लें क्योंकि यहाँ पे प्राइस बहुत अच्छे होते हैं, आइसक्रीम वगैरह। तो बस थोड़ी देर के लिए आते थे। तो अभी क्योंकि पाकिस्तान के लिए हमने शॉपिंग करनी थी तो हमने सोचा कि चलो एक दफ़ा कॉस्को का चक्कर लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अच्छे ब्रांड्स की चीज़ें मिल जाती हैं और शूज़ वगैरह और कपड़े वगैरह सब कुछ, और प्राइसेस भी काफ़ी रीज़नेबल होती हैं। तो ये कुछ शूज़ वगैरह मुझे पसंद आए थे। शूज़ तो मतलब लेडी शूज़ में तो काफ़ी चीज़ें अच्छी थी, काफ़ी कुछ अच्छा लगा था। तो ये मैंने अपने लिए लिए थे और फिर बेटी को भी अच्छे लगे, उसने भी ले लिए। और फिर मैंने पिक्चर्स बेटे को सेंड की क्योंकि वो जॉब पे था, तो मैंने उसको पिक्चर्स सेंड की क्योंकि उसने अपनी वाइफ के लिए कुछ मतलब शॉपिंग करनी थी। कुछ तो वो कर चुका, उसने ऑनलाइन अपनी और अपनी वाइफ की चीज़ें ली हैं, कुछ शूज़ और कुछ कपड़े वगैरह ये वो। तो मैंने उसको फिर कहा था, पहले मैं उससे कहा था, मैंने कहा तुम एक दफ़ा कॉस्को या किसी मॉल का पहले चक्कर लगा लो। तो फिर क्योंकि ज़ाहिर है जॉब पे जाता है तो टाइम इतना नहीं था। तो फिर खैर जब मैंने उसको सेंड की पिक्चर्स तो कहता है चलें ले आएँ आप मेरे लिए कुछ। तो फिर मैंने कहा नहीं तुम खुद आना। फिर नेक्स्ट डे हम यानी एक दिन छोड़ के फिर हम उसके साथ आए थे, तो उसे काफ़ी वैसे अच्छा लगा चीज़ें। वो उसने भी सेम वैसे ही शूज़ लिए और कुछ और चीज़ें भी हमने फिर वहाँ से ली। और कुछ मैंने यहाँ से ये कुछ मतलब वाइटामिन्स वगैरह और इस टाइप की कुछ चीज़ें मैंने ली। और बच्चों की भी काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, बच्चों की बुक्स वगैरह यहाँ पे होती हैं, मतलब हर चीज़ यहाँ पे होती है, मिल जाती है, हर तरह की ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ से कुछ बच्चों के लिए भी शॉपिंग की और कुछ वाइटामिन्स ली, कुछ और चीज़ें थी इस तरह की, कुछ ग्रॉसरी भी की हमने। और ग्रॉसरी वगैरह तो खैर ज़ाहिर है यहाँ पे होलसेल होती है तो काफ़ी बड़े बड़े पैक होते हैं यहाँ पे। तो खैर तो पाकिस्तान के लिए शॉपिंग करना भी एक बड़ा मेहनत वाला काम होता है, क्योंकि समझ ही नहीं आती क्या लेके जाएं। क्योंकि जो बहुत क्लोज़ लोग होते हैं उनका तो खैर चले पता होता है, लेकिन वो तो साफ़ मना कर देते हैं। तो मैं अक्सर जाती हूँ तो मैं फिर इस टाइप की चीज़ें, कुछ वाइटामिन्स वगैरह और इस टाइप की चीज़ें ले जाती हूँ जो बच्चे वहाँ पे यूज़ कर लें या जो भी मतलब है। तो ये मैंने कुछ चीज़ें ली थी। विटामिन D3 तो मैं ख़ुद भी यूज़ करती हूँ, तो ये मैं जब भी जाती हूँ पाकिस्तान तो मैं ले जाती हूँ। तो इस दफ़ा भी मैंने कुछ पैक लिए थे, मैंने कहा चलो ये चीज़ें तो फिर वहाँ पे सबके काम आ जाती है ना। और ये भी विटामिन्स हैं और ये जेली की शेप में हैं और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और ज़ाहिर है ये हेल्दी भी हैं और ये हेयर वगैरह के लिए काफ़ी अच्छी हैं। तो ये क्योंकि मैं पहले भी घर में मतलब लाती हूँ और यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी अच्छी हैं, तो मैंने फिर ये कुछ ले ली थी। क्योंकि इस टाइप की चीज़ जो होती है वो तो किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं और किसी के काम आती है। लेकिन जो कपड़े या कोई ऐसा कोई चीज़ हो, कोई और गिफ्ट हो, तो वो तो ज़ाहिर है किसी का साइज़ भी पता नहीं होता और किसी को पसंद आए ना आए, लेकिन चलें ये ऐसी चीज़ तो होती है, वो तो दी जा सकती है। और ये भी जेली है, ये भी मैंने विटामिन सेक्शन से उठा ली और फिर मैंने घर आके देखा कि इसमें स्लीप का कुछ लिखा हुआ था कि किसी को कोई नींद का मसला है या जेट लैग की वजह से कोई सो नहीं पा रहा तो ये यूज़ करें। तो फिर मैंने इसको खैर ओपन किया, मैंने कहा कि ये ज़ाहिर है मैं तो अब नहीं भेजूँगी, लेकिन ये कि मैंने इसको एक खा के देखा था, वाकई हल्की हल्की सी नींद आ जाती है ना इससे। तो बच्चे कह रहे थे कि इतना ठीक नहीं है ना, इसके भी खैर मैं सर्च करूँगी और भी देखूँगी कि क्या मसला है। तो ये शैम्पू का एक पैक लिया था निज़रॉल का, ये इसकी बहुत ज़रूरत है हमें, क्योंकि हमारे घर में जब से कोविड हुआ है सबके बालों में इतनी गड़बड़ हो गई है ना, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस और पता नहीं क्या मसला। और ये मैंने एक ओटमील का पैक लिया था अबू के लिए। इसमें 3 तरह के फ्लेवर होते हैं, एक तो रेगुलर होता है मतलब सिंपल फीका सा, और एक मेपल एंड ब्राउन शुगर और एप्पल एंड सिनेमन। तो ये इसके साशेस होते हैं और बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत इजी बन जाता है, मतलब माइक्रोवेव में भी बन जाता है इजीली 2-3 मिनट में, और ऐसे स्टोव में भी बना लेते हैं। तो ये पहले भी अबू के लिए लेके जाती थी और अम्मी के लिए भी, तो उन्हें पसंद भी है।
और ये स्वीटनर का एक पैक लिया था। ये मैंने अब्बू से पूछा था, मैं अब्बू क्या भेजूँ, तो अब्बू कहता है स्वीटनर बस भिजवा दो। तो ये मैंने लिया था क्योंकि मेरा भाई जर्मनी से अब्बू के लिए भिजवाता है, बहुत अच्छा है वो। लेकिन अब क्योंकि कोविड की वजह से वो जा नहीं पाया, तो इस वजह से फिर अब्बू के पास ख़त्म हो गए थे। क्योंकि हम लोग भी लास्ट ईयर जब गए तो वहाँ पे इतना ज़्यादा रहे, तो अब्बू का हमने सब कुछ ख़त्म कर दिया। तो बस फिर अब्बू ने ये स्वीटनर की फरमाइश की थी और ये कुछ ड्राई फ्रूट के पैक लिए थे। लेकिन पता नहीं अब ये जा पाते हैं कि नहीं, क्योंकि इन चीज़ों से वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, वेट। तो ज़रा देखते हैं क्या बनता है। और ये फ्लैक्स सीड का मैंने ये पैक लिया था, और ये उसका पाउडर है। तो अब्बू ने ये कहा था ये तुम भिजवाना, मतलब उन्होंने पाउडर नहीं कहा था, उन्होंने फ्लैक्स सीड कहा था। क्योंकि यहाँ से मैं एक दफ़ा पहले भी लेके गई थी वो फ्लैक्स सीड, उसके मतलब सीड्स थे। तो ये यहाँ पे इसलिए कि यहाँ से बहुत साफ़ मिलता है पैकेट। पाकिस्तान में जो होता है उसमें मिट्टी मिट्टी ज़रा होती है, तो वो साफ़ करना मेहनत करनी पड़ती है। तो अम्मी तो माशाल्लाह जब थी तो वो बहुत कर लिया करती थी। तो अब्बू ने क्योंकि अलसी की पिनियाँ बनवानी होती हैं और वो मेरी ममानी से बनवाते हैं, और मेरी ममानी जो है वो अब्बू की भांजी भी लगती हैं। तो अब्बू को ये होता है कि उनको ज़रा सहूलत हो जाए और उनको इतनी मेहनत और इतनी खेचल ना करनी पड़े। तो अब्बू कहते हैं चलो वो साफ़ वाली तुम ले आना। तो मैंने फिर ये पाउडर लिया था, हो सकता है मैं एक पैकेट और ले लूँ। तो खैर ये कुछ ये मास्क वगैरह वहाँ से लिए थे, और इसके अलावा बस घर की ज़रूरत की कुछ और चीज़ें, ये गार्बेज बैग वगैरह और लिंट रोलर। क्योंकि लिंट रोलर तो मेरी बेटियों ने हर कपड़े पे यूज़ करना होते हैं। और इसके अलावा ये क्रैनबेरी एलमंड क्रंच है जो कि सबका बहुत फेवरेट है। और ये जब बेतुके टाइम की भूख लगती है ना, ये तब यूज़ होता है। तो इतनी जल्दी ख़त्म कर देते हैं ना पैकेट पूरा। तो बस ये कुछ और चीज़ें थोड़ी सी बाय की थी। ये डव सोप का मैंने पैक लिया था, और मैं ज़ाहिर पैक ही लेके आती हूँ, तो मेरा बेटा देख के कहता है क्या ये भी लेके जाना है। मैं कहा नहीं नहीं ये तो नहीं लेके जाना, मैंने मतलब लेके जाने के लिए तो नहीं लिया। लेकिन मैंने कहा अगर जगह हुई तो कहता नहीं नहीं जगह नहीं है। बाकी मतलब ये चीज़ें इस टाइप की बहुत हैवी हो जाती हैं। तो खैर देखेंगे अब इसमें से क्या जाता है। और अभी तो कुछ चीज़ें रहती भी हैं लेने वाली, तो हो सकता है हमें एक चक्कर और लगाना पड़े कॉस्को का। क्योंकि कुछ कपड़े लेके आए थे तो बच्चों ने वो मतलब उनमें से एक दो साइज़ चेंज करवाने हैं। और कुछ रोज़ पहले हम लोग ये फिग बार्स का पैकेट लेके आए थे कॉस्को से। तो इसमें 3 तरह के फ्लेवर हैं, रास्पबेरी है, ब्लूबेरी और ओरिजिनल फिग्स। तो ये हेल्दी तो हैं ही ज़ाहिर है, लेकिन बहुत ही टेस्टी हैं। और बाकी दोनों टेस्ट भी बहुत अच्छे हैं, मतलब उनका फ्लेवर बहुत अच्छा है। लेकिन जो ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल फिग का, वो तो इतना मज़े का है। और मैं ढूंढ रही थी उस दिन जाके, तो मुझे दोबारा नहीं नज़र नहीं आया। मतलब होगा तो सही, लेकिन उस टाइम नज़र नहीं आया। तो मैं ये थोड़ी से बचे हुए थे पैकेट, मैंने कहा ये मैं नाना अबू के लिए भेज दूँगी ना। तो बच्चे कहते हैं मामा ये तो नाना अबू तो पहले ही परहेज़ नहीं करते, तो आप उनके लिए मीठा भेजेंगी। तो इसमें मतलब जो है वो उस टाइप की आर्टिफिशियल शुगर नहीं है, इसमें जो है वो केन शुगर और इस टाइप की शुगर है, और बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं है। तो मैंने कहा वो क्योंकि पैकेट में 2 होते हैं, तो मैं कह रही हूँ मैं उनसे कहूँगी आप एक खा करें ना। क्योंकि जब भी अब्बू ने चाय पीनी, कुछ भी करना, तो अब्बू ने बिस्किट या कोई ऐसी चीज़ ज़रूर खानी होती है। तो खैर देखते हैं। और ये एक शैम्पू का पैक मैं लेके आई थी। ये मैंने पहले यूज़ नहीं किया वैसे, लेकिन मैं कह रही थी कि मैं यूज़ करके देखूँगी, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं फिर और भी ले आऊँगी। पेंटीन का है ये, इसमें शैम्पू है एक और कंडीशनर है। तो वैसे मुझे ये अच्छा लग रहा था, मैंने इसके बारे में ये रीड किया था, तो मुझे लग रहा था कि ये अच्छा ही है। तो खैर, और देखते हैं अभी थोड़ी बहुत शॉपिंग शायद और करनी पड़ेगी। बाकी भी कुछ हमने कपड़े लिए हैं, कुछ और चीज़ें ली हैं। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीज़ें ऑनलाइन आने वाली हैं। और पाकिस्तान जब जाना होता है तो लिस्ट तो बेशक बनाई होती है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए कई बार बाज़ार जाना पड़ता है। तो खैर मुझे बताएं मेरी वीडियो कैसी लगी आपको। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।